आइए आपको बता दें कि गरबा पंडाल में गैर मुस्लिमों की एंट्री का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। विरोध क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में लफ्ज़ियात के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेष समुदाय के लड़कों पर आरोप लग रहे हैं लफ्ज़ियात को लेकर। हमने आपको दिखाई है खबरें, बैक टू बैक लफ्ज़ियात की खबरें किस तरह से मध्य प्रदेश से तेजी के साथ आई हैं। गरबा पंडाल में बड़ी संख्या में हिंदू युवतियां आती हैं और कई बार लड़के भेष बदलकर, यानी कि गैर हिंदू लड़के भेष बदलकर पंडाल में घुस जाते हैं। नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। लफ्ज़ियात की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कई आरोपी पकड़े भी गए हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में हिंदू संगठन के लोग सतर्क हो गए हैं। इस बार गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री को बैन किया जा रहा है। गरबा की बात अब बात कर रहे हैं अगली खबर की। देश भर में शारदीय नवरात्रि को लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सोमवार से दुर्गा पंडालों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया और सतना में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नवरात्रि के दौरान उमरिया में जहां जिले भर में मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी, तो वहीं मैहर में भी प्रतिबंध लगाया गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार से शारदीय नवरात्र का आगाज। उमरिया, मैहर में जिला प्रशासन का फरमान, 10 दिन बंद रहेंगी मांस मछली की दुकान। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन। सोमवार से चैत्र नवरात्र का आगाज हो रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस शक्ति के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह दुर्गा पंडाल सजे नजर आ रहे हैं। इस नवरात्रि को भव्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। शक्ति के इस पर्व में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं भक्तों की भावना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की कई जिलों में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाई गई। बात करें उमरिया की, तो नवरात्रि को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें पर्व के दौरान अंडे, मांस और मछली की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर 10 दिनों तक मटन, चिकन और अंडे की दुकानों को बंद रखने की बात कही है। यह आदेश विजयदशमी तक लागू रहेगा। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जो शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें जो गणमान्य नागरिक बंधु जो सदस्य आए हुए थे शांति समिति के, उन्होंने सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है कि जो नवरात्र 10 दिन का है इस सीजन का, उसमें जो है सभी जो है मटन की, चिकन की और अंडे की जो दुकानें बंद रखने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें चूंकि शांति समिति में ये निर्णय हुआ है, इसलिए उसको पूरे जिले में अक्षर से पालन करवाया जाएगा। ऐसा ही आदेश मैहर में भी जारी किया गया है, जहां जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एसडीएम दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी। मां शारदा की पावन नगरी में नवरात्रि मेला जल्दी शुरू होने वाला है, तो उपरोक्त व्यवस्थाओं के मद्देनज़र 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मैहर शहर में मांस, मछली और अंडे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी से अनुरोध है कि आदेश का कड़ाई से पालन करें। आदेश में कहा गया है कि जो कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मैहर में देवी का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसे में नवरात्रि पर्व पर इसकी संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। नवरात्रि के अवसर पर मांस, मछली और मदिरा पर क्यों रोक लगाई जाती है, इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं। जैसे मांस, मछली को तामसिक भोजन माना जाता है। तामसिक भोजन से मन और शरीर अशांत होता है, जिससे आध्यात्मिक कार्यों में बाधा आती है, जो शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो आध्यात्मिक शुद्धता में बाधा डालता है।
भक्त देवी दुर्गा की पूजा के दौरान शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। शुद्ध भोजन के जरिए देवी को प्रसन्न करना मकसद होता है, इसलिए मांस, अंडे, मछली और शराब का सेवन वर्जित होता है। बहरहाल नवरात्रि की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोमवार से दुर्गा पंडाल भक्तों की आस्था में सराबोर दिखाई देंगे। लोग देवी की भक्ति में लीन नजर आएंगे। ऐसे में आस्था के इस रंग में जो भी भंग डालने का प्रयास करेगा, उस पर प्रशासन का हंटर जरूर चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।